सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करो। जब तुम्हारे इन होठों पर मेरा कोई हक बाकी नहीं रहा। फरीद, ये नहीं चाहती, छोड़ो छोड़ो मुझे। जब मैं तुम्हें किस करूंगा तो अपने जज्बात अपने होठों से बयान कर दूंगा। लेकिन अब तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह बन चुका हूं मैं। मुझे भी तुम्हें किस करके कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे भी लगा कि मेरे सामने सहरान नहीं है, कोई अजनबी लड़की है। ये तो अच्छा है, जिंदगी का एक सफा बंद होने वाला है। ठीक है, तो फिर केस दायर करवा देते हैं। वैसे भी तुम्हारा खानदान ये मामला बहुत जल्दी हल करवा सकता है ना। तुम इतनी फिक्र मत करो, हो जाएगा ये भी बहुत जल्द, देख लेना। बहुत अच्छे। और अम्मी के जाते ही मेरे लोग भी यहां से चले जाएंगे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। हाँ, एक और बात, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तुम्हें तो बिला झिझक कॉल कर लेना। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, आप क्यों इतना सोच रहे हैं इस बारे में? देखो बहन, तुम्हें उस वक्त वहां होना चाहिए था और हालिस कुरहान का चेहरा देखना चाहिए था। अब देखो, ये चॉकलेट, फूल, जब मैं सब लेकर हालिस कुरहान के सामने जाऊंगा तो उसके चेहरे का क्या हाल होगा?
तसव्वुर करो। हाँ, वैसे बाबा, क्या आप वाकई तो उससे शादी नहीं करने वाले ना? देखेंगे, अगर रस्मी तौर पर भी हो जाए तो मेरे लिए काफी है। देखिए भाई, नुकित मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ ठीक है, थोड़ी पागल है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना भाई कि शुरू से ही पसंद करती है आपको। इसका मतलब है उसे अच्छे बुरे की पहचान है। अगर मुझे पसंद नहीं करेगी तो किसको करेगी? या अल्लाह। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं अभी? छोड़ दो। हालिस कोरहान। हकान! हकान कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ हकान। आ जाओ, आ जाओ। फेरित रुको जरा, सुकून हो जाओ। ठीक है? ये तुमने क्या किया? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी को बीच रास्ते में छोड़ने की? अपने आप को समझते क्या हो तुम? कौन हो तुम? फेरित, मैं तुम्हें जान फेरित, से बस मार बहुत दूंगा। हुआ। फेरित, सुना तुमने? हटो पीछे, बस करो। इसने वही किया जैसा इसको कहा गया। जाओ उन लोगों से पूछो जिन्होंने इसे यह हुक्म दिया। वैसे बाबा, क्या आप वाकई तो उससे शादी नहीं करने वाले ना? फेरित की कोई खबर नहीं आई? नहीं बाबा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक दिन भी वो अपने आप को संभाल न सका, एक दिन भी। या अरे अल्लाह। साहब, शमो साहब हैं। हाँ, सबको मेरी तरफ से शाम बखैर। ये सब क्या है नुकत? उससे क्या पूछ रहे हैं आप? मैं बताता हूँ हालिस साहब। मैंने आपको पहले भी सूरत हाल बताई थी, मगर आपने संजीदगी से तवज्जो नहीं दी। अब इस मामले को समझाने के लिए मैं चॉकलेट का डब्बा लेकर आया हूं। हम यहां पर एक अच्छे काम के लिए आए हैं, इसलिए यहां मौजूद हूं मैं। बाबा! क्या हो रहा है फेरित? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने इस तरह आधी रात को मेरी अम्मी को इस तरह सड़क पर अकेले छोड़ दिया। आप ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं? हम मानते हैं कि आप में मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो होती है ना। बिल्कुल गैरत नहीं है आप में। फेरित, फेरित, क्या हो रहा है ये? बस बहुत हुआ। आप मेरी अम्मी को तलाक देंगे, सुन रहे हैं आप मुझे? अब आप उन्हें अकेला छोड़ दें। मेरी अम्मी जिस जिंदगी की मुस्तहिक है वो उन्हें मिलकर रहेगी। बाबा, क्या तुम ये सिरान के साथ कर सकते हो? तुम अपनी बीवी को घर लाना चाहते हो, बिल्कुल उसी तरह मैं भी। हरगिज़ नहीं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी। हरगिज़ नहीं बाबा, हरगिज़ नहीं। आप मेरी अम्मी को तलाक देंगे तभी मैं सरान को तलाक दूंगा। शाम बखैर। मैं पैलिन साहिबा से मिलने आई हूँ। हालिस साहब, आपके पोते ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कौन?
ये आपने क्या कर दिया? ऑफिसर, मैं शिकायत करती हूँ इनके और खिलाफ। अब से ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। जी ठीक है, मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। बहुत ही मजेदार बना है। चलो जल्दी आ जाओ तुम लोग। ये कौन आ गया? मैंने कुछ मीठा ऑर्डर किया था, मैं कार्ड लेकर आती हूँ। मैं जाकर देखती हूँ। बाबा, ले चलो इसे। बाबा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। क्या कर रहे हो ये? रह गए हैं। चलो सिर्फ 3 मिनट है, एक एक करके सारे सवालों के जवाब दे दो। जी बाबा, हम लोग तैयार हैं। हम सब आपकी तकरीर के मुंतज़िर हैं। ऑन एयर हम जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। VTR ऑन एयर है। एक शख्स, एक रोशनी, उन लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाता रहा है जो अंधेरों में छोड़ दिए गए। आपको ये देखना हमारे इस चाहिए। हफ्ते के हैरान कुन मेहमान के साथ जो तहलका मचा देगा। हम एक बार फिर वो सब दिखाएंगे जो नजरअंदाज किया गया और बेआवाज लोगों की आवाज बनेंगे। क्या उसकी जिंदगी एक परियों की कहानी थी या एक डरावना ख्वाब? और उसके जिंदगी के अनजान राजों के साथ स्क्रीन पर आने वाला हैरान कुन नाम ये देखो, सैरान टीवी पर है। नहीं 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 नहीं, हाँ भाई बोलो। आप ये जल्दी करो, गाड़ी निकालो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? दिन मैं कह रहा हूँ गाड़ी निकालो जल्दी। सैरान बराह रास्त आकर सब कुछ बता रही है। ये कैसे हो सकता है? नाजरीन, आज मेरे साथ एक निहायत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल। हम हर इंसान को एक रोशनी कहते हैं और यकीनन इस रोशनी को फैलाने के लिए आज रात हम एक ऐसे नाम को खुशामदीद कहते हैं। नहीं सैरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? चलो अभी चलो 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 जल्दी। orhan, क्या हो गया इन सब लोगों को? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबा, सैरान टेलीविजन पर कुछ ऐलान करने वाली है। मुझे काफी फिक्र हो रही है। दिखाओ मुझे। खालिद साहब, आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। वो लड़की ना जाने क्या क्या फजूल बातें करी होगी, आपको सुन के अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। प्लीज मत करें। मैंने कहा दिखाओ मुझे। हर कोई वो सब कुछ देख चुका है। लतीफ, सुना मैंने क्या कहा? सैरान साहिबा, आप ठीक हैं? माफी चाहती हूँ।
मुझे अंदाजा नहीं था यहाँ बात करना इतना मुश्किल होगा। ये पहली दफा है ना। जैसा कि आपने कहा, हर इंसान की अपनी कहानी होती है, तो मेरी भी है। मैं यूं घुट घुट के जीना नहीं चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझे कहानी में जो परियां होती हैं उसकी तरह समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ना ऐसा हो सकता है कभी। मेरे बाबा ने मेरी जबरदस्ती मार पीट के शादी करवाई। लड़की, क्या कह रही हो तुम? ये छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है, जा रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा, क्या आप देखने वालों को जरा खुल के बताएंगे? जरा मेरी बात तो सुनो। इसके अलावा इस कहानी का एक और पहलू भी है। बहुत ही मजेदार बना है। चलो जल्दी आ जाओ तुम लोग। मैंने कुछ मीठा ऑर्डर किया था, मैं कार्ड लेकर आती हूँ। मैं जाकर देखती हूँ। बाबा, ले चलो इसे। बाबा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। क्या कर रहे हो ये? गुलगन आंटी, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो सेरान को। हटो यहाँ से। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो? दखल अंदाजी मत करें। खानदान की बात मत करो मुझसे। मैं गुलगुल कौरहान हूँ, तबाह कर दूंगी तुम्हें। छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? रुको, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। मेरी आंखों में देखो तुम। ज्यादा खुद को थकाओ मत तुम। और तुम्हारे शोर की वजह से अगर पड़ोसी बाहर निकल के आया तो उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। ले चलो संभाल के। और खबरदार जो अगर मुझे आइंदा गुस्सा दिलाया, वरना वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। पछताएंगे आप इस पर। सबने देखा कि आपने क्या किया है। मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे पछतावा हो चुका है मेरी प्यारी बेटी। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, गाड़ी में बिठाओ इसे। क्या रहे हो? बिठाओ गाड़ी में से। काजिम, 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 छोड़ दो सेरहान को। देखो इस दफा तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूर हटो। तुम जाके अपने खानदान की फिक्र करो, समझी? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद यही है ना कि तुम्हारा कोई खानदान बाकी नहीं रहा। बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। तुम्हारा रवैया हरगिज भी ऐसा ना होता अगर तुम्हारे सर पे पाप का साया होता। निकलने की तैयारी करो। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सेरान, चलो रख लो। छोड़ो सेरान, छोड़ो सेरान, जाने दो। छोड़ो सेरान, सेरान, सेरान। देखो तुम जाना नहीं। सेरान, सेरान, देखो सब ठीक हो जाएगा। गुलगन आंटी, ये तो सेरान को अपने साथ ले गए। अब हम क्या करेंगे? अब क्या होगा? क्या हुआ? सॉरी। सुन लिया ना आपने मुझे? आप मेरी अम्मी के साथ ऐसा करें, मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। आपको इसका कोई हक नहीं है बाबा। अरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की इज्जत बनी रहे तो अपने बाप की भी इज्जत करनी होगी तुम्हें। दादा, फैरिद, तभी ये वक्त हमारे घर के मसाइल पर बात करने का नहीं है। फैरिद, चलो यहाँ से, अभी वक्त नहीं है। चलो। मैं देख सकता हूं कि खानदान के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई भी गैर हाजिर नहीं है। तो जिसे तलाक लेनी है वो तलाक ले ले,
और जो शादी करना चाहता शादी कर ले। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है शहमूज कि जो शख्स हमारे यहाँ अमन के लिए आए उसे वापस भेज दिया जाए। दुआ है कि सब कुछ खैर और आफियत के साथ हो जाए। सही कहा। मेरे साथ आओ, मेज पर चलकर बात करते हैं। आ जाओ। वेलिंग साहब, बाहर एक औरत आपका पूछ रही है, आपसे मिलना चाहती है। साजिदा नाम बता रही है अपना। उसे इंतजार करवाओ और अंदर नहीं आने देना, ठीक है? क्या हुआ है? अम्मी, खुदा के लिए मेरी इस औरत से जान छुड़वाए, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी, प्लीज। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, स्ट्रेस की वजह से बस जरा थक गई है शायद। गाड़ी में दवाइयाँ रखी हैं, मैं लेके आती हूँ। ओके? अरे बंद करो ये फोन। दादा, अम्मी की कॉल आ रही है। अगर कोई मसला ना होता तो वो मुझे कॉल ना करती। मैं सुनकर आता हूँ। बैठिए। जी कहिए अम्मी, क्या हुआ? बहुत बड़ा मसला हो गया है। काजिम आया था और सहरान को अपने साथ जबरदस्ती ले गया है। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रही हैं? वो ऐसा कैसे कर सकता है? आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसके साथ बहुत से लोग थे, वो जबरदस्ती घुसाए थे। आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन डर रही हूँ वो सहरान के साथ क्या करेंगे। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? काजिम ने सहरान को अगवा कर लिया है। क्या? सोना? अम्मी भी उसके साथ ही रह रही है और वो बहुत डर चुकी है अभी। कोई जरूरत नहीं जाने की, ये मसला तुम्हारा नहीं है। बेटी और बाप का मामला, इसमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम उससे तलाक लेने वाले हो। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी सहरान के साथ क्यों रह रही थी? ठीक है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। लतीफ, किसी को भेजकर गुलगन को यहाँ बुलवा लो। बिल्कुल नहीं दादा, अम्मी यहाँ हरगिज नहीं आएंगी, मैंने कहा है आपको। लतीफ, ऐसा करो कि आज रात उसे किसी होटल में ठहरा दो। वैसे भी अब उसके मसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फैसला कर लो, या तो तुम वो इंसान बनोगे जिसकी हमने बात की थी, या फिर उस लड़की के पीछे पागलों की तरह भागते रहोगे। होशमंदी के साथ फैसला करना। क्या सोच रहे हो फैरिद? फैसला करने के लिए तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। जो करना है सोच समझ कर करना। आपने सही कहा दादा, मुझे माफ कर दें। मैं अम्मी को कह देता हूं कि वो अपना सामान पैक कर ले। आपने बिल्कुल सही कहा, यानी आज के बाद हमें सहरान और उसके बाबा से कोई गर्ज नहीं। आबिदीन, एक बहुत जरूरी काम है। अम्मी के पास जाओ फौरन, और जो जरूरी हो वो करो। मैं कॉल करता हूं। मेरे ख्याल में क्यों ना इस बात को खत्म कर दिया जाए। ओह, हाँ। हालिद साहब, आप हमेशा खाने पर इसी तरह परेशान रहते हैं? हाँ, मैं अपनी भांजी को यहाँ लाया हूँ। परेशानी से इसके बच्चे को कुछ हो सकता है। तो क्या अब हम खाना खा सकते हैं? वैसे भी ठंडा हो चुका है। हाँ कहो, क्या है? शाम बखैर ज़रीन साहिबा, मैं साजिदा हूँ, आपकी बेटी के घर काम करती थी। अच्छा, लेकिन इस वक्त क्या करने आई हो? हक लेने आई। आपकी बेटी इस हवेली में आज मेरी वजह से है और अब वो अपने किए वादे से मुकर रही है।
एक सेकंड, जरा इधर आके मेरी बात सुनना। तुम यहाँ धमकाने आई हो क्या मुझे और मेरी बेटी को? हो कौन तुम आखिर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? ज़रीन साहिबा, आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और अगर गलती से मैंने अपना मुंह खोल दिया तो उसे और उसके होने वाले बच्चे को निकाल फेंकेंगे, फिर वो इस हवेली में कभी ना आ सकेगी। तो ये बात है। ये लो पैसे, लो ना। मैं टैक्सी कॉल करके तुम्हें एक एड्रेस बताती हूँ, वहीं इंतजार करना मेरा। और जब मैं वहां आ जाऊंगी फिर तुमसे बात करूंगी। जो भी है मुझे सच सच बताना, अच्छा? समझ गई तुम? ज़रीन साहिबा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपकी बेटी अपने वादे के मुताबिक मुझे पैसे न दे दे। मेरी बेटी तुम्हें पैसे कहाँ से देगी बेवकूफ औरत? मैंने कहा ना कोई हल निकाल लूंगी, समझती नहीं हो? टैक्सी, चलो जल्दी। ठीक हो तुम? माफी चाहती हूँ। तुम तो दवाइयाँ लेने गई थी। मुझे लगा था गाड़ी में होंगी, मगर फिर याद आया मैंने तो खरीदी नहीं। लगता है ये भी कोई टेंशन में है। यानी ये जो हालात गुजरे हैं इसकी वजह से इसका दिमाग भी थोड़ा सा फिर गया है। जब भी चीजें भूल रही है। क्यों? लेकिन ये हक पर है। जाहिर है किसी की औलाद के साथ जब ऐसा हो तो वो पागल हो ही जाता है। सही कहा तुमने, सही कहा। हाँ तो हालिस आगा, क्यों ना शादी की बात तय कर ली जाए? क्या कहते हैं आप? आपका पोता बहुत समझदार होता जा रहा है। शाबाश फरीद, शाबाश, बहुत खूब। वैसे एक मामले में हमें आपकी हिमायत और इजाजत भी चाहिए अगर आप राजी हों। क्या ख्याल है नुकेत? हाँ? इस वक्त ऐसी बातों की जरूरत नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने नहीं की जा सकती। वैसे भी हमने तुम्हें और तुम्हारी जुबान को अच्छी तरह से जान लिया है। वक्त आने पर तमाम बातें कर ली जाएंगी। हाँ तो मैं चलता हूं, आप सब लोग खाना खाएं। सच कहते हैं लोग, लड़की वालों के बड़े नखरे होते हैं। खैर अब क्या किया जा सकता है? नखरे ना हो तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ। नुकेत, घर तो बड़ा खूबसूरत है, कुशादा भी है, बासफोरस का व्यू भी है। सच बताऊं तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। यहाँ के लोग ज्यादातर टेंशन में रहते हैं। पूरा घर ट्रांसफार्मर बना रहता है। वैसे तुम शादी के बाद मेरे पास आ जाना, मेरे साथ रहना। क्या कहती हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं इस तरह? रुको, जरा सब्र करोगे तो खुद देख लोगे मेरी प्यारी बेटी। हम बात भी करेंगे। जो सब कुछ किया है तुमने उस आप जो चाहे करें। सबने देखा आपने मुझे अगवा किया है। इस बार आपको कोई नहीं बचा सकता। लतीफ, फरीद पर पूरी नजर रखना। अगर वो बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। पहले होता तो वो इस मेज पर बैठता ही नहीं, उठकर चला जाता। ठीक है, यही सब देखकर तो दिल को इत्मीनान हुआ और कुछ उम्मीद बंधी है। उसके दिल में जो काम की लगन पैदा हुई है वो ना टूटे। वो अंगूठी जो उसने डिजाइन की थी उसका क्या हुआ? वो नुमाइश के लिए तैयार है, काफी अरसे से रुकी हुई थी। हाँ, वक्त आ गया है। अगर फरीद ने कदम उठाया है तो उसका नतीजा भी उसे मिलना चाहिए। उसकी कामयाबी उसकी शर्मिंदगी को छुपा लेगी। कल की रोनवाई के लिए तैयारी करो,
फैरिद कुरहान और उसकी सलाहियत को कल अवाम के सामने पेश किया जाएगा। जी हली साहब। ठीक है।